जस्टिस का इंतखाब हुआ है। पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदे शामिल थे। जस्टिस याह्या अफरीदी की नामजदगी एक खुश आइन पेशरफ्त है। बतौर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती से अदलिया और कौम दोनों का फ़ायदा होगा, क्योंकि अफरीदी साहब की फ़हम फरासत और उनकी इस अहम ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। हाई कोर्ट बार उम्मीद करती है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बतौर चीफ जस्टिस आइन की अमलदारी, कानून की पासदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने और अदलिया की अज़मत को बढ़ाने में किरदार अदा करेंगे। आइनी तरमीम का खैर मकदम करते हैं और अगर किसी भी तरफ से कोई गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दाम उठाया गया तो हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान हमेशा आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा किया है। जो अमेंडमेंट है, अपना तरमीम हुई है 26वां आइनी तरमीम, इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, PTI ने, इन्होंने अपने अपने टाइम करारदादें पास की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे साउथ पंजाब को सूबा बनाया जाएगा। लेकिन इस बार फिर हमें महरूम किया गया है, जो कि साउथ पंजाब के साथ ज़्यादती है। हम एक बार फिर अपना मुतालबा करते हैं कि साउथ पंजाब प्रोविंस बनाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पब्लिक है, जो लिटिगेंट हैं, सबसे जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के, जुडिशरी लोगों को जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए जो अमेंडमेंट की गई हैं वो भी खुशाइन है। मैं बताना चाहूँगा नई अमेंडमेंट के तहत कमीशन की तरफ से जज साहबान की परफॉर्मेंस की पड़ताल होगी और जजेस साहबान की मनमानी ख़त्म हो जाएगी। केसेस का लेफ़्ट ओवर होना ख़त्म हो जाएगा और लोगों के केसेस समाअत होंगे, डिस्पोजल होगी और जो आम लिटिगेंट है उसको हम उम्मीद करते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद उनको जल्द इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 185 में एक अमेंडमेंट की गई है। अब 10 लाख रुपए या इससे ज़ायद मालियत के मुकदमात में बरह रास्त अपील होगी और कम मालियत पर आम आवाम का फ़ायदा होगा, जिसकी मियाद उन्होंने 60 दिन मुकर्रर कर दी है। इसके साथ उन्होंने 193 में अमेंडमेंट की है। हाई कोर्ट के जज की उम्र अपॉइंटमेंट के लिए 40 साल कर दी है। ये भी एक खुशाइन है। लेकिन इस तरमीम में अगर साउथ पंजाब के लिए स्पेसिफिक कोटा मुख्तस कर देते तो ये हमारे लिए ज़्यादा खुशाइन होता। हमने तो लास्ट टाइम भी अपना इक़्तिदार वाले लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि साउथ पंजाब के लिए हाई कोर्ट में स्पेसिफिक कोटा मुख्तस कर दिया जाए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में 60 जजेस की प्रोविज़न है कि 60 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में होंगे तो कम अज़ कम 15 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में साउथ पंजाब से हों। साउथ पंजाब के वकला प्रोफेशनल हैं, मेहनती हैं, इंतहाई काबिल हैं। जो सबसे अहम बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम कर दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होने के बाद जो आम आवाम के मामलात हैं, जो आम आवाम की लिटिगेशन है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके जो मसाइल हैं जल्द हल होंगे और उनके मसाइल, उनके जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो परेशानी है, मसला है, बाज़ दफ़ा हमारे वकला साहबान भी आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ज़ाती केस हैं, बाज़ दफ़ा केस भी फ़िक्स नहीं होते, फ़िक्स हो जाते तो फ़ैसला नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब अलहदा बन जाएंगी तो इंशाअल्लाह
लोगों के जो केस हैं, जो लिटिगेंट हैं, जो हमारा बुनियादी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है बार और बेंच की कि लोगों को जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा बनने से जो लोगों के मसाइल हैं, जो उनकी पेंडेंसी है, उनकी जो लिस्ट है, इंशाल्लाह जल्द फैसला होगी। शरई मुकदमात में आप पहले की तरह शरीयत अपील बेंच में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में स्टे शुमार न होगा और उन्होंने 12 माह के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करना है, जो भी उनके पास पटिशन जाएगी। तो इससे भी जो है ना भाई इंशाल्लाह लोगों को जल्द इंसाफ मिलेगा। शरीयत अदालत करेगी या कोई और करेगी? शरीयत अदालत करेगी। जी पीर जी। जी सर। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि एक जो आपकी बरादरी है वो पूरी की पूरी एहतजाज करने जा रही है। वो कहते हैं कि हम इस आईनी तरामीम को गैर आईनी मौजूदा चीफ जस्टिस का जो वो है इसके खिलाफ वो तहरीक भी चलाने चाह रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये गलत है। इस पर नहीं, हम कहते हैं जो पार्लिमान हमेशा हम बात करते हैं भी सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नए चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, जो प्रोसीजर है उसको मुकम्मल अडॉप्ट किया गया है। हम कहते हैं क्योंकि जो कुछ हो रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं ठीक है। आप कहते हैं भी वो बायस होगा, इसका अभी कुछ नहीं कह सकते जी। 16 जजेस, कम अज़ कम 16 जजेस, जितनी पेंडेंसी है ना जी, तो यहाँ 6 जजेस लगा, कम अज़ कम 16 जजेस होने चाहिए। आप जो है ना नए चीफ साहब आ गए हैं तो इंशाल्लाह नए जजेस की एलिवेशन होगी तो इंशाल्लाह पेंडेंसी ख़त्म होगी। जो है ना हक में है और जो है ना भाई हम चीफ साहब से जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो लिंक की सहूलत मुल्तान में भी फराहम की जाए ताकि यहाँ से जो है ना लोगों को जल्द और सस्ता इंसाफ मिल सके, ताकि आसानी से जहाँ से जो अगर एक स्पेशल दोस्त एक केस की खातिर इस्लामाबाद जाता है तो अपना जो लिटिगेंट है अल्टीमेटली लिटिगेंट ने अपना बेयर करना होता है। अगर वीडियो लिंक के ज़रिए ये हमें सहूलत मुयसर हो जाती है तो शायद जो है ना लिटिगेंट को भी जो है ना कोई आसानी पैदा हो जाए में प्रोवाइड की जाए। तो हम जहाँ पे अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है तो हम यहाँ पे जो कुछ कहेंगे फैसिलिटेट करने को हाई कोर्ट बार तैयार है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच शैल एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन वेस्टेड इन द हाई कोर्ट अंडर सब पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ पैराग्राफ A एंड पैराग्राफ C ऑफ द क्लास 1 ऑफ द आर्टिकल 199 जो फंडामेंटल राइट के और रिट ऑफ मैंडामस ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे।